मॉर्निंग में साधना स्टडी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी रेशम की दूसरी क्लास होगी। हम लोग रेशे के बारे में देख रहे थे, तो उसमें हमारा क्या है, उद्गम इतिहास के बारे में बता दिए थे, रेशम के उत्पादन के बारे में बता दिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, रेशम के कीड़े को पालना। ऐसे तो रेशम भारत में किस स्थान पे कहाँ पे ज़्यादा करके पाया जाता है, इसका उत्पादन कहाँ से हुआ, जन्मदाता देश कौन सा माना जाता है, ये सब मैंने पहली क्लास में बता दिया। जिसको अगर आगे जानना है तो आगे की क्लासेस देख लें, ठीक है। और अब आज हम देखते हैं रेशम कीड़ों को पालना, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेशम पालना, जो रेशम के कीड़ों को पालना होता है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सेरीकल्चर, रेशम कीट का उत्पादन क्या होता है, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ों का जीवन चक्र अगर पूछा जाता है कि रेशम के कीड़े के जीवन चक्र कितना होता है, तो इसको क्या कहते हैं, मात्र 2 माह का होता है। इसी 2 माह की अल्प अवधि में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पूछते हैं कि जो बॉम्बेक्स मोरी कीड़े होते हैं, कितने, उनका जीवन काल कितना होता है, तो 2 माह का होता है। इसी 2 माह की अवस्था में कितने अवस्थाओं से गुजरते हैं, 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। इनकी अवस्थाएं सीरियल नंबर लगाने के लिए पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, अंडे की अवस्था आती है। उसके बाद से लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर कीड़ा होता है, नहीं मोथ होता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कीड़े की कौन सी अवस्था है, तो चौथी अवस्था होती है। पहला अंडे की अवस्था होती है, दूसरा हमारा लार्वा होता है, तीसरा प्यूपा होता है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद से क्या इसमें पूछता है कि रेशम की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है, तो रेशम की प्राप्ति के लिए जो कोकूनों को प्यूपा अवस्था में मार दिया जाता है। जो मतलब कोकून होते हैं उसको कितने अवस्था में, प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता। बाकी जो होते हैं उनको दोबारा रेशम प्राप्त करने के लिए, दोबारा ये प्राप्त करने के लिए उनको पानी में नहीं डाला जाता। जैसे अगर हम रेशम प्राप्त करते हैं, जो कोकून होते हैं, जब वह पूरे कीड़े खा खा के अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद से उस रेशम को लपेट लेते हैं। लेकिन जिसको अगर बचाना होता है, हम उनको पानी में नहीं डालते हैं, वो अपने ऊपर के परत को तोड़ करके बाहर आते हैं। तो वो जो धागा होता है स्टेपल होता है, मतलब छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसका जो होते हैं मीटर में ही मापन होता है। याद रखिएगा, जो रेशम होता है, रेशम क्या है, प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है, जिसको फिलामेंट में मापा जाता है। और छोटा धागा भी फिलामेंट में मापा जाता है। बाकी सबको किस में मापे जाते हैं, बाकी सबको जो है इंच में। स्टेपल रेशा जो होते हैं वो प्राकृतिक जगत का छोटा रेशा होते हैं, ठीक है, रेशम को छोड़ के। इनका जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं से, 4 अवस्थाओं से गुजरता है। देखिए मैंने वो लगाया है, पिक भी लगाया है। पहले देखो कैसे होते हैं, अंडे की अवस्था ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद से ये जो कीड़े होते हैं, फिर कीड़े के बाद से ये देखो ये होता है कोसा। इसमें जो होते हैं कोकून पूरा अपने आप को लपेट लेते हैं। ये पत्ते खा खा के अपने जो होते हैं कीट पतंगों के द्वारा जो हमें मतलब मिलता है, तो इनका जीवन चक्र इन 4 अवस्थाओं से होके गुजरता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखो पहले ये किस किस अवस्था में होता है, ये वयस्क अवस्था में। ये अंडे ऐसे होते हैं, लार्वा यही होता है। इनके दोनों छिद्र से क्या होते हैं, जो हमारा होता है एक गोद, दोनों क्या होता है, दोनों रिलीज होता है इनके माउथ से। फिर कोकून ऐसे होते हैं, देखिए ये जो कोकून होते हैं, ये जो कोकून होते हैं, ये कोकून है, ये प्यूपा है। ये प्यूपा अवस्था में, इसी अवस्था में इनको मार दिया जाता है, जो में रेशम की प्राप्ति होता है। और ये लार्वा की अवस्था में ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये अंडा है, ठीक। आप लोग इसको देख लीजिए, इसी 4 अवस्थाओं से होकर ये लोग गुजरते हैं, ठीक। आगे अब देखते हैं हम क्या होता है। आगे जो है रेशे के कीड़े अगर पूछते हैं कि जो उत्पादन होता है इनको किस मुख्य कार्य से होता है, इनका उत्पादन जो होता है मुख्य रूप से कितने किसके दो जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका उत्पादन मुख्य रूप से, रेशम उत्पादन का कार्य 2 कार्य के लिए किया जाता है। पहला जो हमारा हो जाता है, पहला हो जाता है आगामी फसल के लिए, जैसे हमें उनको आगे के लिए तैयार करना होता है। दूसरा क्या होता है, रेशम की प्राप्ति के लिए इनको पाला जाता है, ठीक है। इतनी बात अगर हमारी समझ में आ गई हो आप लोगों को,
तो आगे देखते हैं इनको किस लिए पाला जाता है। एक तो हमें इनकी फसल प्राप्त करनी होती है, दूसरा हमें क्या होता है, दूसरा हमें धागा प्राप्ति करना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे क्या होता है, रेशम कीड़ों का जीवन चक्र देखते हैं। रेशम कीड़ों का जीवन चक्र जो होता है 4 अवस्था से होता है। पहला जो हमारा हो जाता है, देखो कैसे जो रेशम को हम पानी में नहीं डालते हैं, जो कीड़े को, तो वो देखो ऐसे ही अपने आप को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला हम एग के बारे में देख लेते हैं, अंडे के बारे में। अंडा होता है, ये हम जो होते हैं मादा जो होती है, कीड़े पूर्ण आए 3 दिन में ही अंडे दे देते हैं। ये कितने दिन में, 3 दिन में ही अंडे दे देते हैं। अंडे विशेष प्रकार के कागज़ पर दिलाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है, उस पर अंडे दिलाए जाते हैं। और क्या होता है, 15 दिन पश्चात अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। जैसे मैंने बताया, लार्वा दिखाया अभी फ़ोटो में ये, तो ये 15 दिन पश्चात लार्वे में बदल जाते हैं। और इसी लार्वे की अवस्था में वो क्या करते हैं, अपना जो है अपने मुंह से जो गोद होते हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, और जो लार्वा होते हैं, लार्वा की देखभाल बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब लार्वा के बारे में जानते हैं। लार्वा इस अवस्था में काफ़ी देखभाल की अवस्था होती है, सावधानी पूर्वक की जाती है। प्रत्येक अंडे से 3 mm लंबा लार्वा निकलता है, जिन्हें बाँस की बनी गोल चटाई या ट्रिप पे रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। और यह क्या होता है, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इनको खाने के लिए शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं। अगर ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां दी जाती है, तो शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं। ठीक है, इन्हें शहतूत की पत्तियां खाने के लिए दी जाती है। इस अवस्था में ये क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, अपने वजन का वो कितने गुना ज़्यादा पत्ते खाते हैं, तो 3800 गुना ज़्यादा, 38,000 गुना पत्ते खाते हैं इस अवस्था में। किस अवस्था में, तो लार्वा की अवस्था में। 30 दिन के पश्चात पत्तियाँ खाना बंद कर देते हैं। ये 30 दिन के पश्चात क्या होते हैं, पत्तियाँ खाना बंद कर देते हैं। इस अवस्था के बीच लार्वा 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लार्वा अपने अवस्थाओं को कौन सी अवस्था में 4 मतलब अवस्थाओं से गुजरता है, तो 30वें दिन में। ठीक है, चौथी अवस्था में कीड़े के त्वचा का रंग क्या हो जाता है, स्लेटी कलर का हो जाता है, और स्लेटी से बदलकर गुलाबी हो जाता है। इसका आकार कैसे होता है, अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा होता है। ये भी पूछा जाता है कि वो जो रेशम के कीड़े होते हैं, लार्वा का जो कीड़े होते हैं, किस अवस्था में उसके जो आकार होते हैं अंग्रेजी के 8 जैसे हो जाते हैं, तो वो जो है लार्वा अवस्था में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि प्यूपावस्था। ठीक है, प्यूपावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करते हैं। मुंह के पास 2 ग्रंथियां होती हैं, जिनको मैंने बताया, जिनके छिद्र से तरल पदार्थ के रूप में निकलता है। इसमें एक फाइब्रिन प्रोटीन निकलती है और सेरेसिन गोद। ठीक है, सॉरी, उसमें मैं आगे बोल दी थी कि सेरेसिन प्रोटीन नहीं, इसमें फाइब्रिन प्रोटीन और सेरेसिन जो होता है नामक गोद निकलते हैं। ठीक है, सबसे उत्तम किस्म रेशम प्यूपावस्था में प्राप्त होता है, जो फिलामेंट होता है। ठीक है, प्यूपावस्था में सबसे अच्छा रेशम प्राप्त होते हैं जो फिलामेंट होते हैं। अब हम कीड़े को देखते हैं। कीड़े को आपस में चौथी अवस्था इसकी कीड़े होती है। कीड़े को रेशम वापस प्राप्त करने के लिए छोड़ा जाता है, गर्म पानी में नहीं डालते हैं, और ये प्रोटीन और गोद को फाड़ कर निकल जाते हैं। इसे स्टेपल फाइबर में माना जाता है। ठीक है, इतना हम देख लिए किसके बारे में, कीड़ों के जीवन चक्र के बारे में जान लिए। अब हम कल देखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।